तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं दमोह जिले में और यहाँ पर देखा जाए तो दमोह जिले के युवा खड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने सामाजिक कार्य करने के लिए ये आगे आए हैं और आगे की जानकारी हम इनसे खुद जानेंगे। तो भाई साहब नाम बताइए आपका। चंद्रभान सिंह लोधी। क्या करने वाले हो समाज सेवा के लिए, क्यों आगे आए, मतलब कहाँ से कैसे प्रेरित हुए, सब बताइए हमारे दर्शकों को। आज दमोह की इस पावन धरा पर एक डायमंड पार्क है। हम सभी साथियों ने एक मीटिंग रखी थी। साथी हैं और भी हम लोग सब खड़े हैं। हमारा 6-7 साल पुराना एक संगठन था, अटल समाज सेवा युवा संगठन, जिसको आज हम लोगों ने उसका नाम संशोधित करके अटल सेना बना लिया है और आज इसका हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमारे दमोह में जो जन समस्याएं हैं, दबे कुचले लोगों की, मजलूमों की, असहायों की, इन सब की और जो गरीब हैं, समाज सेवा का निर्णय लेते हैं हम लोग, जो गरीबों के बीच में जाएंगे, असहाय लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, भ्रष्टाचार है, इन सब पर हम लोग काम करेंगे, शिक्षा पर फोकस करेंगे। इन सभी को लेकर एक अटल सेना के नाम से हम लोग आज संगठन का अनाउंस करते हैं। क्योंकि ये संगठन हमारा पुराना है, अटल समाज सेवा युवा संगठन के नाम से था, लेकिन सभी साथियों किन्हीं कारणों से सक्रिय नहीं हो पाए थे। तो सभी साथियों ने आज निर्णय लिया है कि इसको फिर से स्टेब्लिश करते हैं और इसी को करते हुए हम सभी युवा ने आज निर्णय लिया है और शपथ ली है कि हम संगठन को ईमानदारी से, और जहाँ जो व्यक्ति भले ही आधी रात को फोन लगाएगा, उसके जितना टाइम उतना ही टाइम लगेगा जाने में, जो रास्ते का टाइम होगा, वरना हम लोग उसी समय उसके घर पहुंचेंगे। तो समाज सेवा करने के लिए संगठन बनाना जरूरी था, अलग तरीके और दूसरे तरीके भी तो हैं समाज सेवा करने के लिए, संगठन ही क्यों? संगठन इसलिए क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ कि जब आप बाजार में जाते हैं, एक ठिलिया वाले से अंगूर पूछते हैं कि अंगूर किस भाव से मिलते हैं, तो वो 2 प्रकार में बताता है। गुच्छों वाला बताएगा 50 रुपए का और बिना गुच्छों का बताएगा 20 रुपए का। आप पूछोगे इसमें अंतर क्या है, तो वो बोलेगा कि अंतर ये है कि ये बिना गुच्छों का है इसलिए इसकी कीमत कम है, और वो गुच्छों में इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। तो हमारा कहने का मतलब ये, जब तक हम संगठित नहीं होते हैं, कोई भी कितना कार्य करता रहे, उसको पहचान नहीं मिल पाती, उसको नाम नहीं मिल पाता है। जैसे ही हम संगठित हो जाते हैं, एक पीछे ताकत खड़ी हो जाती है किसी बैनर की, इसलिए हम लोग आज संगठित। इसके अलावा प्रमुख मुद्दे तो आपने बता दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा कुछ और ऐसे मुद्दे हैं? भ्रष्टाचारी बताया। भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है कि आज हमने देखा है कि सरकार तो पूरी ईमानदारी से और पूरी नियत से जनता के लिए पैसा भेजती है, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार में बैठे नुमाइंदे या अधिकारी लोग उस पैसा का खपत नहीं कर पाते हैं। पता चला कि पंचायत भवन कागजों में बन चुका है, जमीन पर बन नहीं पाता है। तो ये सब भ्रष्टाचार के मुद्दा हम लोग उजागर करेंगे। दमोह जिले में कहाँ से, किस किस तहसील से लोग हैं, ब्लॉक से? क्या एक ही ब्लॉक से हैं या चारों विधानसभाओं से? पत्रकार महोदय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप ये जो हम सभी लोग काम कर रहे हैं, इसकी पत्रकारिता करके संपूर्ण जिले में और हर असहाय और सब तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि किसी तहसील विशेष का और किसी भी ब्लॉक का नहीं है, ये संपूर्ण जिले के यहाँ पर लोग हैं, बरन बरन गाँव के हैं, बरन बरन जनपदों के लोग हैं। आज ये वो युवा आज चुनाव के बाद यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए हैं और सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इनका संकल्प है कि जो भी सत्ताधारी पक्ष के द्वारा जहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे मजलूमों तक और व्यक्तियों तक, वहां पर हमारा संगठन प्रकाश डालने का काम करेगा और वहां पर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेगा, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा में सुधार हो या जो भी विकास का मुद्दा हो। और जितने भी लोग आज यहाँ पर इस संगठन अटल सेना में जुड़े हुए हैं, ये पहले भी अपने अपने जिलों और अपने अपने गाँव, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लेकिन हमारे सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे कवि चंद्रभान सिंह जी, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने कहा कि जब तक हम एकत्रित होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों की सेवा सही रूप से नहीं कर सकते। हमारी बातें एसडीएम, कलेक्टर और एसपी तक वो बातें उस रूप से नहीं पहुंच सकती अगर हम एक एक करके बात पहुंचाते हैं। तो आज ये संगठन बनाया है और मेरी बात अगर आपके द्वारा संपूर्ण जिले और पूरे बुंदेलखंड में जाए, तो मैं बता दूं आपको कि पूरी ईमानदारी, निष्ठा और धरती आसमान को साक्षी मानकर
जनता के हर प्रकार की समस्याओं के लिए ये सब युवा साथी इस संगठन से जुड़े हैं। और जितना भी युवा साथियों पर कर बनेगा, मैं फिर बार बार कहता हूँ, जितना भी हम पे कर बनेगा, हम अपनी पूरी आन बान शान और ताकत, तन मन धन से जनता के हित के लिए काम करेंगे। ये मैं बार बार आपसे कह देना चाहता हूँ, चाहे वो जनता की किसी भी प्रकार की समस्या हो। और जनता को 24 घंटे माने 23 घंटे 59 मिनट जनता के लिए अपना जीवन जी रहे हैं और उन्हीं को आगे का अपना जीवन निछावर करते हैं। बस, धन्यवाद। सर, नाम क्या? मैं भगत सिंह लोधी। तो लगता है कि संगठन के माध्यम से आप लोग समाज सेवा कर पाएंगे? निश्चित ही पहले जैसे 2017 में हम लोगों ने अटल समाज सेवा युवा संगठन करके बनाया था, तो चलाते रहे हैं, फिर बीच में किन्हीं कारणों से नहीं चल पाया। तो अब आज उसका नया एक निर्माण हुआ है, जो अटल सेना के नाम से निर्माण हुआ है। तो निश्चित ही लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याएं देखेंगे, काम करेंगे। क्या लगता है भाई, अटल सेना संगठन क्या कुछ कर पाएगी इस जिले के लिए, इस राज्य के लोगों के लिए? इस राज्य और इस जिला के लिए बहुत कुछ कर पाएगी और करने को तत्पर है हम लोग। क्या कि जो कुछ योजना जो होती हैं वो सरकार नहीं निभा पाती है, वो हम लोग के संगठन जो है वो करने का है। और कुछ योजना जो होती हैं वो सिर्फ कागजों पर होती है, उनके लिए हम लोग उजागर करेंगे और आम जनता के लिए उस योजना के बारे में बताएंगे। और हम लोग का संगठन का सिर्फ मूल मंत्र ये है कि जो भी दुखी है, पीड़ित है, जिसकी कलेक्टर एसपी नहीं सुनवाई हो रहा, उनके लिए उजागर हम लोग करेंगे और हम लोग सबसे पहले उनके लिए उनका हक दिलाएंगे। सर, क्या नाम आपका? पुष्पेंद्र लोधी। ऐसे कौन से काम है जो बाकी संगठन नहीं कर पाए, वो आपका संगठन करेगा? ऐसे बहुत सारे काम हैं, चाहे आप शिक्षा के स्तर पे ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल देख लीजिए, चाहे ऐसे मतलब हर पंचायत के हर लेवल में, हर ब्लॉक के हर कोने कोने में देख लीजिए आप। जनता जैसे सरकार तो है, सरकार काम देती है, पैसा जाता है, लेकिन अधिकारी लोग स्वस्थ पड़े हैं। तो क्यों पड़े हैं स्वस्थ? उनको जगाना हमारा काम है। समाज सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करना है। हमको भी दिखाना है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब वहाँ भीड़ होगी ना, तो भीड़ करना तो कोई चेहरा होता है ना कुछ होता है। तो समाज सेवा हम बस ऐसे ही करने चाहते हैं कि ताकि हम भी दिखा दें कि समाज सेवा अटल सेना की कीमत और ये क्या है। तो जब देखा जाए तो संगठन तो बहुत से बनते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रहते। तो जैसा आपके संगठन का नाम अटल सेना, तो अटल संगठन रहेगा, अटल बना रहेगा? निश्चित ही अटल रहेगा, क्योंकि ये अन्य संगठनों, धार्मिक संप्रदाय और जातिवाद को अलग रख के ये सोशल वर्क करके हम लोगों ने इसको बनाया है। क्योंकि इसमें सभी वर्ग से है, सभी समाजों से, कोई ऐसा धर्म विशेष से नहीं, ना किसी समाज विशेष। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं और सभी युवा हैं, जो कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है। तो हम लोग अपना आने वाले भविष्य को जो संभालना चाहते हैं, वही निश्चित ही सोशल वर्ग के माध्यम से। क्योंकि जो निर्धन है, जो अपनी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे या कोई अपने काम नहीं करवा पा रहे, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन वो निश्चित ही वो सफल नहीं हो पा रहे, तो निश्चित हम लोग राजनीति से परे होके, मतलब ऊपर उठकर एक सोशल वर्क के माध्यम से उनकी लोगों की सहायता करेंगे। और निश्चित है, जैसा नाम है वैसा हम लोग का काम है। भाई साहब ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के, क्या लगता है, राजनीति से ऊपर उठ के कर रहे हो या फिर समाज सेवा से प्रभावित हो? मकसद क्या है संगठन का? मकसद हमारा साफ है और बिल्कुल शुद्ध है कि जो देखो छोटी या बड़ी सब समस्या रहती हैं, जैसे गांव स्तर से बड़े छोटे सब स्तर पे। अब जैसे अभी समस्या है जैसे रोजगार की है, तो महिलाएं वर्ग के लिए है या पुरुष वर्ग के लिए, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा जितना बने तो अपन रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। और जो ऊपर से योजना है उनकी हमें जानकारी देना और जो समस्या है उनका निराकरण भी करना। इन सभी मुद्दों को मुद्दा भी नहीं, और जितना बनेगा छोटे से छोटे, जैसे कहीं भी अगर कोई भी समस्या आती है, जैसे आपदा, कोई भी समस्या आती है, तो वो उसमें हमें नहीं है कि सरकार के खिलाफ आना है, नहीं, कुछ जो हमसे बनेगा हम वो काम करेंगे। अटल बिहारी जी के नाम से अटल लिया है या कहाँ से अटल लिया है, या अडिग अटल है, कौन सा अटल है? कुछ भी कह सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी या दल में रहे। मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों उनको पसंद ना करते हो, तो इसको अडग का अटल भी कह सकते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का भी अटल कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने संगठन बनाया था तो अटल बिहारी जी के नाम पर ही इसका नाम रखा था। तो ये आपके संगठन से लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, आज से ही शुरुआत? हम लोगों के जो पहले का संगठन था अटल समाज सेवा संगठन, उसमें तो सैकड़ों
लोग थे, सैकड़ों लोग थे चारों पूरे दमोह जिले में। लेकिन जो आज हम लोगों ने प्रमुख मीटिंग की है तो करीब 40-50 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और आज सभी साथियों ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। तो मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि चूँकि पत्रकार तो मैं भी हूँ कि हर समय भाई साहब हमने किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाई है। पत्रकार होने के बावजूद भी हमने आवाज़ उठाई है, जबकि पत्रकार का धर्म होता है वो खबर दिखाए। लेकिन हमने खबर भी दिखाई है, जहां मौका आया है लड़ने का वहां लड़े हैं, जहां मौका आया ज्ञापन का वहां ज्ञापन दिया है, जहां मौका धरने का आया वहां धरना प्रदर्शन भी किया है। पत्रकार से अच्छा तो समाज सेवा कोई है नहीं दूसरा ऑप्शन, तो फिर पत्रकार से संगठन के बारे में? पत्रकार से संगठन वो दोनों चीजें हमारी जारी रहेंगी। हम आजाद समाचार चलाते हैं तो आजाद समाचार भी चलाएंगे। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, लोगों के जहन में भी कल के बाद आएगा कि ये क्यों, ये ड्रामा क्यों। ये ड्रामा भाई साहब इसलिए कि यदि हम पत्रकार हैं तो हम अकेले हैं, हमारे पीछे कौन है? हमारे चैनल के लोग बस होंगे 2 या 3 या 4, लेकिन हम वही काम चैनल के माध्यम से करेंगे, उसके द्वारा नहीं होगा। वही काम हम संगठन के माध्यम से करेंगे, यदि उसके द्वारा भी नहीं होगा तो हम वही काम हमारी जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम उनको पहुंचाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, उसके माध्यम से होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि यदि आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आपका BPL नहीं बना है, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या आपकी कुटी नहीं बनी है, तो भाई साहब आपको एक काम करना पड़ेगा। फिर आप माइक के माध्यम से करते हो, आप लाउड स्पीकर वाले माइक के माध्यम से करते हो या हमारे संगठन के माध्यम से करते हो, लेकिन करेंगे। आपको मैं बताऊं, हमने अभी एक विस्थापन का मुद्दा छेड़ा जो सबसे बड़ा दमोह जिला का भी मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा बनने वाला है। तो भाई साहब वहाँ सबसे पहले हम गए, लेकिन हमारे अकेले जाने से क्या होगा? हमने चैनल पर खबर दिखाई, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि अब हमारा उसमें पूरा संगठन जी जान लगा देगा। ऐसे कई मुद्दे रहेंगे जो हम उन पर काम करेंगे। ये अटल सेना खड़ी रहेगी हमेशा असहाय गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों के साथ? क्या लगता है, सेना आपकी तैयार रहेगी? बिल्कुल तैयार रहेगी। ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं समस्त युवा साथी, इन्हीं के आग्रह पर, इन्हीं के कहने पर हम सभी साथियों ने एकत्रित होकर बैठक करके आज इसका ऐलान किया है। हमें अपने दमोह जिले के संपूर्ण युवा साथियों पर पूरा आत्मविश्वास है और पूरा विश्वास है कि इस जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं, ये अपनी आखिरी सांस तक इस अपने संगठन के लिए और अटल सेना के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे युवा, कहें तो युवा हैं सभी, 25 के अंदर के हैं और इनके अंदर एक नया जुनून पैदा हुआ समाज सेवा करने का। तो कहीं ना कहीं इनका काफ़ी अच्छा कार्य, और देखना ये होगा दोस्तों कि ये आगे जाके क्या कुछ करते हैं।